अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द लर्नर्स एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 केमिस्ट्री का क्लास 9 फेडरल बोर्ड। हमारा चैप्टर है पीरियोडिक टेबल एंड द पीरियोडिसिटी ऑफ द प्रॉपर्टीज़, यानी कि हम इसमें पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ेंगे। पीरियोडिक टेबल क्या है? पीरियोडिक टेबल इज़ द सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। इसमें इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर की बेस पे डिफरेंट एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है। 18th सेंचुरी के एंड तक 23 एलिमेंट्स नोन थे, उसके बाद 65 और आहिस्ता आहिस्ता 88 एलिमेंट्स नोन हुए। बट टुडे 109 टोटल एलिमेंट्स आर नोन। आजकल जो हमारे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 109 एलिमेंट्स नोन है। पीरियोडिक टेबल की क्या इंपॉर्टेंस है केमिस्ट्री में? पीरियोडिक टेबल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन केमिस्ट्री एज वी स्टडी डिफरेंट एलिमेंट्स। तो डिफरेंट एलिमेंट्स का हमारी डेली लाइफ में यूज़ क्या है, वो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उनका यूज़ क्या है, वो सारा हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। और केमिस्ट्री पीरियोडिक टेबल बेसिकली एलिमेंट्स में की अरेंजमेंट को कहा गया है। तो इस तरह से केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा हुई। अगला हमारा मेन टॉपिक्स जहाँ से स्टार्ट होता है ये होता है 3.1 से, पीरियोडिक टेबल से। इसमें हम पहले करेंगे सबसे पहले इसकी डेफिनेशन। अ टेबल शोइंग सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड पीरियोडिक टेबल। सिस्टमैटिकली अरेंज किया गया है एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में। जो न्यू पीरियोडिक टेबल है इसकी अरेंजमेंट बेस करती है अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग देयर एटॉमिक नंबर, और इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो रिपीट होती हैं आफ्टर सम एलिमेंट्स। इनकी पीरियोडिक वे में प्रॉपर्टीज रिपीट होती हैं। अब यहाँ पे बात होती है पीरियड्स एंड ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट्स। पीरियोडिक टेबल में हमने कहा कि सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स है। तो सिस्टमैटिकली जब किसी चीज़ को अरेंज किया जाता है तो उसको हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, आइदर हॉरिजॉन्टल रोज और वर्टिकल कॉलम्स। तो अगर हम हॉरिजॉन्टल रोज को कंसीडर करें तो पीरियोडिक टेबल में उनको पीरियड्स कहा जाता है, और अगर वर्टिकल कॉलम्स की बात करें तो उनको ग्रुप्स कहा जाता है। टोटल नंबर ऑफ पीरियड 7 है। फर्स्ट 3 पीरियड्स को शॉर्ट पीरियड्स कहा जाता है। फर्स्ट 3 पीरियड्स में जो सबसे पहला पीरियड है इसके अंदर सिर्फ 2 एलिमेंट्स प्रेजेंट है, हाइड्रोजन एंड हीलियम। सेकेंड ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 8 एलिमेंट्स एंड थर्ड ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ 8 एलिमेंट्स। तो फर्स्ट 3 पीरियड्स आर नोन एज शॉर्ट पीरियड, और बाकी जो रिमेनिंग 4 पीरियड्स हैं उनको लॉन्ग पीरियड्स कहा जाता है। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, the properties of elements within a period changes gradually as you move from left to right in it. लेफ्ट हॉरिजॉन्टल रोज में हम किस डायरेक्शन में मूव करते हैं? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो जब हम लेफ़्ट से राइट मूव करते हैं तो इनकी प्रॉपर्टीज विद इन द पीरियड चेंज होती रहती हैं। जब उसके बाद हम नेक्स्ट पीरियड में स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट पीरियड को फ्रॉम लेफ़्ट राइट मूव करते हैं, तो ऊपर वाले पीरियड से इनकी प्रॉपर्टीज समहाउ रिलेट करती हैं, उनसे मिलती जुलती हैं। बट विद द पैसेज ऑफ विद द पैसेज एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट उनकी प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं इन पीरियड्स। सो इट्स योर एक्टिविटी नंबर 1 इज़ कि फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं, ये मैंने आपके लिए सॉल्व कर दिया है। फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट्स, सेकंड में 8, थर्ड में भी 8, और इन सब को फर्स्ट 3 एलिमेंट्स को शॉर्ट कहा जाता है, शॉर्ट पीरियड्स। एंड फोर्थ टू सेवन्थ पीरियड आर नोन एज लॉन्ग पीरियड्स। इसमें फोर्थ फिफ्थ में 18 एलिमेंट्स हैं, सिक्स में 32 एलिमेंट्स हैं, एंड सेवन्थ पीरियड में 29 एलिमेंट्स हैं, एंड इट इज़ कंसिडर्ड इनकम्प्लीट। इसके अंदर अभी और एलिमेंट्स की गुंजाइश बाकी है। ये हमारा पीरियोडिक टेबल है, ये आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए, फर्स्ट वन इज़ हाइड्रोजन, फर्स्ट ग्रुप पीरियड हाइड्रोजन एंड हीलियम, इट कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 एलिमेंट्स। एंड सेकेंड पीरियड कंसिस्ट ऑफ लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। दिस इज द सेकेंड पीरियड। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गोन, दिस इज द थर्ड पीरियड। Likewise,
फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स एंड सेवन दोबारा से रिवाइज करते हैं। फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट्स, सेकेंड पीरियड में 8 एलिमेंट्स, थर्ड पीरियड में 8 एलिमेंट्स, फोर में 18, फाइव में भी 18, सिक्स में 32 एंड सेवन्थ में कितने पढ़े हैं हमने? 29 एंड इनकम्प्लीट। ये देखें यहाँ पे अभी इसकी स्पेस बाकी है, यहाँ पे फिलअप होंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये राइज होता है कि अगर हम देखें कि फिफ्थ और सिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हमें इक्वल नज़र आ रहे हैं, तो ये 32 एलिमेंट्स कैसे हो सकते हैं सिक्स में? तो सिक्स में आफ्टर लेंथिनम एक इसकी सीरीज़ है, ये वाली 4F के नाम से ये इसको जाना जाता है। इसको लेंथिनाइड सीरीज बोला जाता है। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स एफ सीरीज के एलिमेंट्स हैं। एफ सीरीज के एलिमेंट्स का क्या मतलब है? हम अगर आगे चल के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पढ़ेंगे, एस पी डी एंड एफ, एफ एफ की जो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो इनकी एफ में भी जाती है। इसी तरह एक्टिनाइड के बाद ये सीरीज 5F स्टार्ट हो रही है, जिसको एक्टिनाइड सीरीज कहा जाता है। ईच वर्टिकल कॉलम ऑफ अ पीरियड इज कॉल्ड ग्रुप और फैमिली। ग्रुप भी कहा जाता है और उसको फैमिली भी कहा जाता है। ऐसे एलिमेंट्स जिनके वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम ग्रुप में लाई करती है, उनको हम ग्रुप कहते हैं। अब दो तरह के ग्रुप होते हैं, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। अगर हम वापस अपने पीरियोडिक टेबल पे जाएं, ये देखें, ये जो ग्रुप ए है एंड ग्रुप बी, तो ये डिफरेंट टाइप्स के, टू टाइप्स के हमने ग्रुप हैं। ग्रुप ए को क्या कहा जाता है, ग्रुप बी को क्या कहा जाता है, हम इधर पढ़ेंगे इस टॉपिक में। ग्रुप ए को क्या कहा जाता है? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स और नॉर्मल एलिमेंट्स, जैसे 1A, 2A, 3A, 4A, इनको क्या कहा जाएगा? रिप्रेजेंटेटिव और नॉर्मल एलिमेंट्स। जबकि जो ग्रुप बी के एलिमेंट्स हैं इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहा जाता है। ग्रुप 1A के एलिमेंट्स का सेकंड नेम है अल्कली मेटल्स। ग्रुप 2A के एलिमेंट्स को अल्कलाइन अर्थ मेटल बोला जाता है। 7A के एलिमेंट्स को हेलोजेंस बोला जाता है, जबकि ग्रुप 8A के एलिमेंट्स को नोबल गैसेस बोला जाता है। द क्वेश्चन हेयर इज व्हाट आर नोबल गैसेस? Noble gases are those elements which do not undergo chemical reactions. बाकी एलिमेंट्स में देखेंगे कि ये इजीली रिएक्शन के साथ कोई ना कोई दूसरा एलिमेंट रिएक्ट कर जाता है, बट नोबल गैसेस नॉट रेडिली अंडरगो केमिकल रिएक्शन। इनके साथ केमिकल रिएक्शन करना इतना ईजी नहीं है। दीज आर टाइम टेकिंग एंड इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एनर्जी एंड स्पेसिफिक कंडीशंस। दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाकी नेक्स्ट जो चैप्टर हमारा रहता है वो हम अभी अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।